बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमने दो टोपोलॉजीज़ का जिक्र किया था, बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज़ होती क्या है? फ़िज़िकल स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का। बस टोपोलॉजी में सिंगल नेटवर्क केबल होती है और स्टार टोपोलॉजी में एक मेन सेंट्रल स्विच होता है जिसके साथ सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं। इसको हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी की ही एक टाइप है, जो कि रिंग टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी बेसिकली करती क्या है? वो कंप्यूटर को अपने एग्जैक्टली दो कंप्यूटर्स के साथ अटैच करती है, ठीक है, और एक रिंग बनाती है। कंप्यूटर जो है वो अपने जो फ़ौरन बाद कंप्यूटर आ रहा है, जो उसका नेबर कंप्यूटर है, उसको डेटा सेंड भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है। और रिंग टोपोलॉजी में जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है वह यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर अपने दो नेबरिंग कंप्यूटर्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है? रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट्स अ कंप्यूटर with exactly two other computers forming a ring of computers। कि एक कंप्यूटर है वो exactly दो कंप्यूटर के साथ अटैच है दो केबल्स के थ्रू, और वो दोनों कंप्यूटर्स के डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा इज़ यूनिडायरेक्शनल, अगर वो डेटा यूनिडायरेक्शनल है तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सिर्फ सेंड कर सकता है, रिसीव नहीं कर सकता। और अगर बाई डायरेक्शनल है तो वो दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि जो हमने अपनी टोपोलॉजी बनाई है उसमें हमने अपने जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है उसको यूनिडायरेक्शनल रखा है कि बाई डायरेक्शनल रखा है। हम दोनों रख सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल रिंग टोपोलॉजी में डाटा सिर्फ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये इसको सेंड कर सकता है, ये इसको सेंड कर सकता है और ये इसको सेंड कर सकता है। सो यूँ क्लॉकवाइज आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। या फिर ये जो है कंप्यूटर ये इसको इससे रिसीव कर सकता है, ये कंप्यूटर इससे रिसीव करेगा, ये कंप्यूटर इससे रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल रिंग में डाटा या तो सिर्फ क्लॉकवाइज चलता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलता है। Data can be travel in both directions in bidirectional ring topology। बाईडायरेक्शनल नाम से ही हमें पता चल रहा है कि वो टू वे होता है, उसमें आप डाटा को सेंड भी कर सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर से रिसीव भी कर सकते हैं। जब आप अपना डेटा रिसीव करते हैं दूसरे कंप्यूटर से, जो कंप्यूटर है वो डेटा को अपने नेबर कंप्यूटर को पास भी कर सकता है और अपने पास भी रख सकता है। ये डिपेंड करता है उसकी नीड पे कि इफ़ उसने जो इस कंप्यूटर से डाटा अपने पास लिया है, अगर वो इस कंप्यूटर को चाहिए तो वो आगे उसको सेंड भी कर सकता है, और अगर इस कंप्यूटर को वो डाटा नहीं चाहिए तो वो डाटा अपने पास ही रखेगा। इस तरह जो डाटा होता है, जो उसकी डेस्टिनेशन होती है, उसने जहाँ जाना होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है, लेकिन ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो ये कंप्यूटर क्या करेगा? पहले इस कंप्यूटर का डाटा सेंड करेगा और फिर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर का डाटा सेंड करेगा, और इस तरह जो डाटा है वो अपने सोर्स से, जहाँ से डाटा सेंड हो रहा है और जिसको डाटा चाहिए, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाता है। हमारा जो कनेक्शन है दो कंप्यूटर्स में अगर फेल हो जाता है तो हमारा जो पूरा नेटवर्क है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। जिस तरह स्टार टोपोलॉजी में हमें एक सेंट्रल डिवाइस चाहिए होती थी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट रखने के लिए, उस तरह इसके अंदर हमें सेंट्रल डिवाइस की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर दो कंप्यूटर्स के दरमियान का जो कनेक्शन है वो फेल हो जाता है तो वो पूरे नेटवर्क को फेल कर देता है। तो ये रिंग टोपोलॉजी थी जिसमें एक कंप्यूटर अपने साथ सिर्फ दो कंप्यूटर्स को अटैच करता है और डाटा जो है अपने सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन तक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ये थी रिंग टोपोलॉजी जिसके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं वो एक रिंग में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास आती है मैश टोपोलॉजी। इसमें हमारा नेटवर्क का स्ट्रक्चर एक मैश की तरह होता है कि सारी डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं।
हमारे पास अभी तक हमने जितनी भी टोपोलॉजीज़ पढ़ी हैं उसमें कोई भी डिवाइस आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी। ये कंप्यूटर अगर इसके साथ कनेक्टेड है तो ये कंप्यूटर इसके साथ भी कनेक्टेड था। लेकिन मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस जो है वो एक डायरेक्ट लिंक के थ्रू कनेक्ट होती है, हर डिवाइस के दरमियान में डायरेक्ट लिंक होता है। एज कम्पेयर टू रिंग टोपोलॉजी डेटा में रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली, और इस टोपोलॉजी में जो डाटा है वो अपने डेस्टिनेशन तक बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि दो डिवाइसेस में डायरेक्ट लिंक होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये डिवाइस इस डिवाइस के साथ डायरेक्टली लिंक है केबल के थ्रू। इसी तरह ये डिवाइस जो है वह इस डिवाइस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इसी तरह सारी डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं और इस तरह अगर जो भी हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है सोर्स से डेस्टिनेशन तक वो क्विकली ट्रांसफ़र हो जाता है। So mesh topology is also expensive than other टोपोलॉजीज़ क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो केबल है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है क्योंकि सारी डिवाइसेस में डायरेक्ट लिंक होता है केबल्स के थ्रू। सो मेश टोपोलॉजी बाकी टोपोलॉजीज़ की कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केबल्स यूज़ हो रही होती हैं। लेकिन मेश टोपोलॉजी ज़्यादा रिलायबल भी होती है क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस के दरमियान में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू हमारा डाटा क्विकली ट्रांसफ़र हो जाता है और हमारा डाटा सिक्योर होता है क्योंकि जो डाटा वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इसके दरमियान में कोई हमारे पास थर्ड डिवाइस नहीं होती जिसे डाटा ने ट्रैवल करना होता है। इसीलिए मेश टोपोलॉजी के हमारे पास दो एडवांटेजेस ये हैं कि ये ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि इसका जो कनेक्शन है दो डिवाइस के दरमियान में डायरेक्ट होता है और डाटा सिक्योरली अपने सेंडर से रिसीवर तक पहुँच जाता है। सो ये हमारे पास थी बस नेटवर्क टोपोलॉजीज़ थी जो हम चार टाइप्स की थी, हमने चारों टाइप्स पढ़ ली हैं। हर एक टोपोलॉजी का अपना एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेज होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? डाटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। सो डाटा कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र है मैसेजेस का सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस में, और जो मैसेजेस को हम ट्रांसफ़र करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। वो टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो डाटा कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। सो डाटा कम्युनिकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो कम्युनिकेशन सिस्टम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सेंडर से रिसीवर तक। सो द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। डाटा ट्रांसमिशन जो है वो एक प्रॉपर वेल डिफाइंड स्टेप्स के थ्रू होती है और वो सारे स्टेप्स एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। For example, if you want to send your picture from your computer or cell phone to someone else, you need a communication system। कि अगर आपने अपने मोबाइल से कोई पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट किसी और को सेंड करना है तो आपको प्रॉपर एक कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए। सो हम ये देखते हैं आपको कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट बेसिकली होते क्या हैं। सो पहला कंपोनेंट होता है सेंडर। सेंडर क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं सेंडर वो डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ सेंड कर रहे हैं, आपने अपनी फ्रेंड को कोई नोट सेंड करने हैं तो आप सेंडर हैं क्योंकि आपकी तरफ से मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच रहा है। सो सेंडर जो है वो मैसेज को सेंड करता है जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैसेज टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सो सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं और ट्रांसमीटर भी कहते हैं क्योंकि बेसिकली जो सेंडर होता है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है मैसेज को, तो उसको हम ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। एंड नॉर्मली कंप्यूटर इज़ यूज एज ए सेंडर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। और नॉर्मली हम कंप्यूटर्स के थ्रू जो है वो अपने मैसेजेस को सेंड कर रहे होते हैं तो इसलिए मोस्टली कंप्यूटर हमारा सेंडर होता है। लेकिन अगर हम देखें तो मोबाइल भी हमारे पास सेंडर हो सकता है, लैपटॉप भी हमारा सेंडर हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट होता है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली क्या होता है? रिसीवर इज़ द डिवाइस दैट रिसीव्स अ मैसेज
रिसीवर के नाम से ही पता चल रहा है कि रिसीवर वो डिवाइस है जो कि मैसेज को रिसीव कर रही है, जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर होती है। इसको हम सिंक भी कहते हैं। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अनदर डिवाइस। रिसीवर कंप्यूटर भी हो सकती है, प्रिंटर भी हो सकती है और कोई और डिवाइस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया है प्रिंट होने के लिए, तो आपने उसको प्रिंटर को डॉक्यूमेंट सेंड किया है ताकि वो उसका प्रिंट निकाल कर आपको दे दे। सो प्रिंटर भी आपका रिसीवर हो सकता है। सो रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ मैसेज। सो जो आपका रिसीवर है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो मैसेजेस को रिसीव कर सके। अगर रिसीवर मैसेजेस रिसीव करने के काबिल ही नहीं होगा तो सेंडर मैसेज जो सेंड करेगा वो रिसीवर को मिलेगा ही नहीं और आपका जो कनेक्शन है वो फेल हो जाएगा। सो ये दो कंपोनेंट्स थे डाटा कम्युनिकेशन के, सेंडर एंड रिसीवर। नेक्स्ट कंपोनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम का होता है मैसेज। मैसेज बेसिकली वो डाटा या इंफॉर्मेशन है जो कि आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं सेंडर से रिसीवर तक। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर, पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ हो सकती है मैसेज। सो डाटा कम्युनिकेशन में मैसेज जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में हम सेंड करते हैं और हर मैसेज के दो पार्ट्स होते हैं, एक पेलोड और एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड वो एक्चुअल कंटेंट होता है मैसेज का जो आप भेज रहे होते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट आ जाता है, पिक्चर्स आ सकती हैं, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और जो भी आप एक्चुअल मैसेज भेज रहे हैं, पेलोड उसको हम कहते हैं। जबकि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सेंडर और रिसीवर के लिए होती है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। सो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडर एंड द रिसीवर। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम हेडर भी कहते हैं मैसेज का। जस्ट लाइक एक लेटर है, जैसे कि आप एक लेटर लिखते हैं और आप उसका इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि ये लेटर किसने सेंड किया है और ये किसको रिसीव होगा, उसका एड्रेस या उसका आप नाम लिखते हैं। इसी तरह जब आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में आप मैसेज सेंड करते हो तो मैसेज का जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है वो हेडर होती है एक मैसेज की, जिसके अंदर आपने इन्फॉर्मेशन लिखी होती है अबाउट सेंडर एंड रिसीवर। सो नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर जो लेटर है वो आपका पेलोड है, जिसके अंदर आपने अपना जो भी आपने बताना है टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की गई है ताकि आप उस लेटर को डिस्पैच कर सकें और रिप्लाई ले सकें। सपोज यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स ऑफ 8th क्लास। आप क्या करना चाह रहे हैं कि अपनी 8th क्लास की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं डिफरेंट लोगों को, और आपको पॉसिबल है कि रेसिपिएंट ऑफ अ बुक में राइट यू अ लेटर ऑफ थैंक्स। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप लेटर लिखेंगे जब बुक्स भेजेंगे तो जो जिसको भी आप बुक्स भेज रहे हैं वो आपको रिप्लाई में एक और लेटर लिख दे थैंक्स का। सो इस केस में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो बुक्स हैं जो कि कम्युनिकेट हो रही हैं सेंडर से रिसीवर तक। सो आप हर बुक के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि इसने किस डेस्टिनेशन एड्रेस पर जाना है, विदाउट एनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस। आपने और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे सिवाय इसके कि रिसीवर कौन है और आपने अपनी बुक्स कहाँ तक पहुँचानी है। सो इस एग्जांपल में जो लेबल है वो आपका हेडर है। बेसिकली वो हेडर क्या है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है जो कि बता रहा है कि रिसीवर कहाँ पर है, और जो बिग बुक्स ट्रांसफ़र हो रही हैं वो पे लोड है क्योंकि वो एक्चुअल मैसेज है जो कि आप रिसीवर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो इस एग्जाम्पल में जो लेटर है, जो लेटर में क्या है, बुक्स हैं, वो बुक्स आपका पे लोड है, और जो आपने लेबल दिया गया है उसके ऊपर रिसीवर का जिसके ऊपर एड्रेस है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। सो आज के लिए आई गेस के इतना काफ़ी है। आपने कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ के जो रिमेनिंग 2 टोपोलॉजीज़ थी वो पढ़ी और डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स पढ़े जिसमें सेंडर, रिसीवर और मैसेज था। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। जब आप इसको मज़ीद रीड करेंगे तो आपको ये मज़ीद ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके कंपोनेंट्स को कंप्लीट करेंगे, प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन मीडियम, और नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। और होमवर्क आपका यही है कि आपने जो टोपोलॉजीज़ वाला टॉपिक है उसको याद करना है अच्छे से। रिटन वर्क आपका तब स्टार्ट होगा जब हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, और जब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे रिटन वर्क का होमवर्क आपको तब दिया जाएगा। चैप्टर 1 का होमवर्क अब आपने कंप्लीट कर लेना है क्योंकि चैप्टर 1 हमारा काफ़ी टाइम से कंप्लीट हो चुका है। सो जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे आपकी कॉपीज़ लाजमी चेक होंगी। सो आप लोगों ने अपने होमवर्क को कंप्लीट करके रखना है, और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं लिए हुए वो आकर नोट्स ले सकते हैं कंप्यूटर के, क्योंकि मोस्टली काम आपने जो एक्सरसाइज का है वो नोट से ही करना है।
आप सब अपना ख्याल रखिएगा, जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िएगा और याद भी कीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।